देश में नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगे हैं और बड़े नक्सलियों को टारगेट कर आगे बढ़ रहे हैं। अब झारखंड के सारंडा में भी बड़े नक्सलियों को घेर कर मारने की तैयारी है और जवानों के टारगेट पर मिसिर बेसरा, असीम मंडल और अनमोल मोचू है, जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बल के जवानों को हर दिन बड़ी कामयाबी मिल रही है और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हर दिन एक कदम आगे जवान बढ़ा रहे हैं, तो इसी कड़ी में झारखंड में नक्सलवाद का गढ़ कहे जाने वाला सारंडा में भी अभियान तेज हो गया और अब निर्णायक लड़ाई को लेकर जवान आगे बढ़ चले हैं। इस जंगल की मांद में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, असीम मंडल, अनल दास समेत कई कुख्यात नक्सली मौजूद हैं, जिनकी तलाश में 10,000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। हर दिन एक टारगेट लेकर जवान जंगल में बढ़ रहे हैं और जल्द ही कुख्यात नक्सलियों का सफाया करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और चाईबासा जिला पुलिस के साथ साथ जैप की टीम शामिल है। इस पूरे अभियान के दौरान कई बाधा है, लेकिन एक लक्ष्य है और लक्ष्य है कि मिसिर बेसरा को हिट करना है। अगर बात मिसिर बेसरा की कर ले तो सबसे दुर्दांत नक्सलियों में इसका नाम सामने आता है। पोलित ब्यूरो मेंबर है, इसका कद लगातार आगे बढ़ा है, यानी सीपीआई माओवादी विंग में सबसे ऊंचे ओहदे पर यह बैठा है और माना जाता है कि झारखंड में इसका कद देश के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक में शामिल किया जाता है और इसके आतंक की कहानी भी काफी लंबी है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने में मिसिर बेसरा का नाम सुर्खियों में रहा है। अगर मिसिर बेसरा की बात करें तो यह कई नाम से जाना जाता है। पहला नाम मिसिर बेसरा, इसके बाद इसके साथी इसे भास्कर, सुनिर्मल और सागर जी के नाम से भी बुलाते हैं। मूल रूप से यह गिरिडीह के पिरटाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल इसका कई वर्षों से ठिकाना सारंडा का जंगल है। अब दूसरे नंबर पर बात करें तो असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर है। यह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और झारखंड में आतंक की गाथा को लिखता है। सेंट्रल कमेटी सदस्य माओवादियों का है और कहा जाता है कि यह रणनीति बनाने में काफी माहिर है और इसके एक इशारा होते ही इसके कैडर के लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। काफी एक्सपर्ट यह सारंडा जंगल में माना जाता है कि असीम मंडल इस जंगल के हर कोने से वाकिफ है और इसके आतंक को देखकर राज्य सरकार ने इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। तीसरे नंबर पर बात करें तो एनल दा उर्फ तूफान उर्फ पति राम मांझी है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। यह भी गिरिडीह के पिरटाड़ का रहने वाला है, यानी मिसिर बेसरा और एनल दा, यह 2 लोग ऐसे हैं जो काफी करीबी हैं, एक जगह से निकल कर आए हैं पिरटाड़ गिरिडीह से और एक साथ झारखंड में नक्सलवाद की गाथा को लिख रहे थे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद का द एंड झारखंड में भी होगा और जंगल से 3 डेड बॉडी निकलेगी मिसिर बेसरा, असीम मंडल और एनल दा की। क्योंकि लगातार राज्य सरकार की बात करें या झारखंड पुलिस की, एक ही अपील है, आत्मसमर्पण कर दे। अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो अंजाम बुरा होगा। और अंजाम कैसा होगा? जिस तरह से तस्वीर तमाम लोगों ने देखा कि अनुज उर्फ सहदेव सोरेन उर्फ परवेश उर्फ अमलेश, यह काफी कुख्यात था और इसका एनकाउंटर सुरक्षा बल के जवानों ने किया। सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और यह खबर जैसे ही पूरे झारखंड में फैली, नक्सलियों में डर और दहशत का माहौल था। इसके बाद एक और एनकाउंटर की बात कर ले, प्रयाग मांझी, जिस पर भी 1 करोड़ का इनाम था और सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। यानी साफ है कि जो 5 पिलर नक्सलियों के झारखंड में थे, उनमें से 2 को जवानों ने टारगेट कर ढेर कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया।
वो अब कभी उठेंगे नहीं और बाकी बचे हुए तमाम उनके कैडरों से लगातार सुरक्षा बल के जवान अपील कर रहे हैं कि हथियार डाल दे, एक गोली नहीं चलेगी, नहीं तो अंजाम बुरा होने वाला है। अगर बात हम हाल के दिनों की करें तो सारंडा के जंगल में भी कई बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों के बारूद, गोला, हथियार और तमाम गैजेट्स को बरामद किया गया, जिसमें लैपटॉप, FM रेडियो और कई उपकरण था जो उनके दैनिक उपयोग में आती थी। वायरलेस सेट था जिससे हर गतिविधि पर वह नजर बनाए हुए थे। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जब आगे बढ़े तो नक्सली पीछे भागते जा रहे हैं और कोशिश उनकी है कि हम इस जंगल से निकल जाएं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे सारंडा को घेर लिया है। अगर बात इस पूरे अभियान की कर ले तो खुद अभियान IG डॉक्टर माइकल S राज ने बताया कि सारंडा में अब बेहद कम संख्या में नक्सली बचे हैं। उन्होंने बताया कि जंगल में 60 से 70 नक्सली हैं जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। CRPF, कोबरा, झारखंड जगुआर, जिला पुलिस लगातार अभियान में लगी है। जल्द ही नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उन्होंने जिक्र भी किया कि हाल में सेंट्रल कमेटी सदस्य को हमने मार गिराया और इशारा साफ था कि अब बारी मिसिर बेसरा और एनलदा है, इनकी बारी है। और अगर देखें तो झारखंड से सटा हुआ ही छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में 1 करोड़ की इनामी और देश के सबसे कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा को जवानों ने मार दिया। इसके बाद देवजी की गिरफ्तारी की खबरें आई तो यह बताने को काफी है कि अब जवान रुकने वाले नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ आदेश दिया है पूरे नक्सल ग्रस्त राज्यों को और विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 इसके बाद कहीं लाल आतंक का साया भी नहीं होगा, कोई हथियार उठाने को सोचेगा नहीं। तो इसके बाद ही अभियान तेज हुआ। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर राज्य सरकार तो चलती थी लेकिन समांतर व्यवस्था नक्सलियों की कायम थी। डर से कोई इस जंगल में घुसता नहीं था। चाहे हम सुकमा की बात करें, बस्तर की बात करें, बीजापुर की कर ले, नारायणपुर की कर ले, मैनपुर इलाके की बात करें, यह वो इलाके थे जहां नक्सलियों की समांतर व्यवस्था चलती थी। और यहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि जनता ना अदालत में फैसला सुनाया जाता था और ऑन स्पॉट उस फैसले का जो कहे कि धरातल पर कैसे उतारे, कार्रवाई कैसे करें, तो फैसला के 1 से 1.5 घंटे में अंजाम तक उतार दिया जाता था। यानी देश आज़ाद होने के बाद भी छत्तीसगढ़ का कई इलाका कहे तो गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ था और यह गुलामी अपने ही देश के लोगों के दम हाथ में थी। नक्सलवाद के जनक जो थे, जो मानते थे कि सत्ता हथियार के दम पर अपनाई जा सकती है, कभी भी वोट और लोकतांत्रिक तरीके से राज्य की सत्ता नहीं चलाई जा सकती, तो उनका सपना अब चकनाचूर हो रहा है और पूरे देश से नक्सलियों का पैर उखड़ रहा है। तो साफ है कि आने वाला दिन बेहद खूबसूरत होने वाला है और जिन जंगल को, सुंदर वादियों को नक्सली बारूद का जाल बिछा कर रखे थे, बारूद की गंध पर कर दिया था, बारूद के ढेर पर कर दिया था, कि हर जगह ID का जाल बिछाया था, तो अब वह जंगल भी खुला होगा और शुद्ध पर्यावरण की हवा भी तमाम देश के लोग ले पाएंगे। फ्री वक्त में वह जंगल घूम पाएंगे और वहाँ ऐसा वातावरण होगा कि कहीं कोई डर और खौफ का माहौल ना दिखे। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।